इससे पहले कि मैं लहरों के तमाम मज़ाहिर यानी वेव फिनोमिना की वजाहत करूं, आपने शायद सुना होगा कि हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ किस्म की लहरें मौजूद हैं। जैसे आवाज़ की लहरें जो हमें सुनने में मदद देती हैं, रोशनी की लहरें जिनकी बदौलत हम देख पाते हैं, पानी की लहरें जो तालाब की सतह पर बनती हैं, और यहाँ तक कि कुछ नज़र ना आने वाली लहरें भी, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और एक्स रेज। लेकिन असल में एक लहर यानी वेव है क्या? आसान अल्फाज में कहें तो लहर सिर्फ एक खलल या गड़बड़ है, एक डिस्टर्बेंस है जिसके जरिए तवानाई यानी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह किसी मीडियम जैसे हवा या पानी में सफर करती है। और कभी कभार ये खाली जगह यानी स्पेस से भी गुजर सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज की रोशनी खला से होती हुई हमारी जमीन तक पहुंचती है। यहां एक और बात नोट कर लें जो आगे बहुत काम आएगी। वीवलेंथ यानी वीवलेंथ ये किसी भी लहर की एक मुकम्मल साइकिल का दरमियानी फासला होता है, यानी एक लहर की चोटी से लेकर अगली लहर की चोटी तक का फासला। ये बुनियादी तौर पर हमें बताता है कि एक सिंगल लहर कितनी लंबी है। चलिए अब एक एक करके इन रिफ्लेक्शन या इनकास ये तब होता है जब कोई लहर किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गेंद दीवार से टकराकर वापस बाउंस होती है। आप इसे रोजाना आईने में देखते हैं। जब आपके चेहरे से निकलने वाली रोशनी आईने से टकराती है और आपकी आंखों में वापस आती है, तो आपको अपना अक्स दिखाई देता है। इस अमल में जो रोशनी की लहर आती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। सतह पर सीधा 90 डिग्री का बनाया गया जाविया नॉर्मल कहलाता है, और जो लहर टकराकर वापस जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस एंगल पर रोशनी आती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जिस एंगल पर वो वापस जाती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों हमेशा हमेशा बराबर होते हैं। यही असूल आवाज के लिए भी काम करता है। जब आवाज की लहरें किसी बड़ी दीवार या पहाड़ से टकराती हैं, तो वो वापस पलटती हैं और एक गूंज यानी एको पैदा करती हैं। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन या इनेताफ की। ये तब होता है जब कोई लहर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होते वक्त अपना रुख बदल लेती है, जैसे हवा से पानी या शीशे में जाना। आप इसे एक आसान तजुर्बे से देख सकते हैं। अगर आप पानी के ग्लास में एक स्ट्रॉ रखें, तो सतह पर वो स्ट्रॉ आपको मुड़ी हुई या टूटी हुई दिखाई देगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रोशनी जब हवा से पानी में दाखिल होती है तो उसकी रफ्तार सुस्त हो जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी मुड़ जाती है। सतह पर गिरने वाली लहर इंसिडेंट रे है, नए मीडियम के अंदर मुड़ने वाली लहर रिफ्रैक्टेड रे है, और सतह पर 90 डिग्री की लाइन नॉर्मल है। अब रोशनी कितना मुड़ेगी, इसका इन्हिसार इंसिडेंट एंगल और उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर होता है, और साइंस में इस ताल्लुक को स्नेल